ग्वालियर हाईकोर्ट की परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी ने भी एक आंदोलन की घोषणा कर दी है, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजीलाल सुमन भी इसमें शिरकत करेंगे और एक अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की शुरुआत होने जा रही है। सर, क्या कुछ आप लोग की नाराजगी जिसको लेकर जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। आरएसएस के लोग उसमें आपत्ति लगा रहे हैं और अमित शाह जी संसद में अपमान करते हैं, लेकिन 140 करोड़ देशवासी हैं, संविधान में जिनकी आस्था है वो सभी बाबा साहब की मूर्ति लगाने के पक्ष में हैं। और समाजवादी पार्टी की ये मांग है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में तो तुरंत स्थापित मूर्ति होनी ही चाहिए, और अगर वहाँ स्थापित नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी 9 जून से बड़ा आंदोलन करने वाली है, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता वहाँ उपलब्ध रहेंगे। उत्तर प्रदेश से भी हमारे आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन जी आदरणीय आने वाले हैं। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी समय मांगा है, वो भी जल्दी ही समय देने वाले हैं। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो कानून का राज नहीं, जंगल का राज चल रहा है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, भारतीय संविधान को, चाहे पिछड़ा वर्ग जो मंडल कमीशन लागू हुआ वो रहा हो, कुछ भी रहा हो, सभी समाजवादियों ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो बाबा साहब का जहाँ सम्मान की बात रहेगी तो उनके सम्मान में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे मैदान में हैं। हमेशा संविधान, पहली बार संसद में ऐसा हुआ है कि समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों ने, 37 सांसद हैं, संविधान को हाथ में लेके देश के इतिहास में पहली बार समाजवादियों ने शपथ ली है। और संविधान की रक्षा अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी तो समाजवादी लोग आगे बढ़ चढ़ के करेंगे। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग 9 तारीख से एक अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना प्रदर्शन करेंगे और मूर्ति लगा जब तक नहीं लगेगी तब तक आंदोलन में जाएंगे। जबकि कोर्ट के आदेश हो चुके हैं मूर्ति वहां पर लगाने के, उसके बाद भी आपको क्यों लग रहा है कि इस तरह से आपत्तियां लगाई जा रही हैं और कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं हो पा रहा है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग संविधान को नहीं मानते हैं। उन्होंने आरएसएस के कार्यालय में झंडा तक, तिरंगा नहीं फहराया था आज़ादी के 60 साल तक। तो इसलिए ये लोग बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले लोग हैं, हर जगह अपमान करते हैं। तो जानबूझ के यहाँ की सरकार और मुख्यमंत्री तो बेचारे मोहन जी हैं, ऊपर से जो आदेश मिलता है उसका पालन करेंगे। तो पूरी सरकार मिली हुई है जो बाबा साहब के विरोध में है, लेकिन समाजवादी पार्टी जब तक मूर्ति नहीं लगेगी सरकार का भी विरोध करती है और बाबा साहब के साथ खड़ी हुई है। और इसके लिए चाहे बलिदान देना पड़े लेकिन मूर्ति लगेगी। और मांग एक और है हमारी कि पूरे देश में सार्वजनिक जगह से लेके, चाहे हमारे स्कूलों में हो, चाहे जिला न्यायालय हो, चाहे जिला अधिकारी ऑफिस हों, चाहे तहसील ऑफिस हों, सभी जगह संविधान के अगर रचयिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तो उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। और मनवादी मानसिकता के लोग, जो इनका एक वकील ने कहा है, कोई मिश्रा करके वकील हैं, कि वो संविधान के रचयिता ही नहीं थे भीमराव अंबेडकर जी, तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी की ये सोच हो सकती है क्या? ये आप सोचिए। तो ये सवाल भी है हमारा कि अगर वो मूर्ति लगाना चाहते हैं तो 9 तारीख से पहले या तो लगा दें, नहीं समाजवादी पार्टी जब तक नहीं लगेगी तब तक आंदोलन करेगी। 9 तारीख को एक बड़ा आंदोलन आप लोग करेंगे और आप लोग जिस तरह से लगातार मांग उठा रहे हैं, कई दल देख रहे हैं कि वहाँ पर पहुँचकर आंदोलन कर रहे हैं, जैसे भीम आर्मी ने भी किया, बहुजन समाज पार्टी भी खुलकर सामने आ रही है। तो अब जिस तरह से रामजीलाल सुमन भी यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोग उनकी सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो। सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के, मैं खुद अंबेडकर वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, और 27 तारीख को, अभी 2 दिन पहले, इसी जगह पर लेकर के हम लोगों ने विरोध प्रकट किया। रमाबाई अंबेडकर की पुण्यतिथि थी और यहाँ तक लेकर के हम लोगों ने अमित शाह और विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीप देवड़ा जी का पुतला दहन किया। यहीं से ले जाकर के वहाँ पर जाकर के म्यू पार्क की रणनीति रहेगी ग्वालियर हाईकोर्ट में जिस तरह से प्रतिमा का विवाद लगातार गरमा रहा है? रणनीति हमारी अंबेडकर वाहिनी के माध्यम से, पूरी समाजवादी पार्टी के माध्यम से हम लोग लेकर के करो मरो और जेल भरो के लिए तैयार हैं। हर चीज़ के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जो है वहाँ पर स्थापित होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के रचयिता हैं, वो सबसे पहले विधि मंत्री कानून भी वही हैं और सारी चीज़ों पर लेकर के कानून के ज्ञाता भी वही हैं, 32 डिग्री का नॉलेज। तो जब तक प्रतिमा नहीं लगेगी ग्वालियर हाईकोर्ट में तब तक आंदोलन इसी तरह बिल्कुल आंदोलन रहेगा। बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सख्त चेतावनी है कि जब तक
ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रतिमा स्थापित नहीं की जाएगी तब तक समाजवादी पार्टी आंदोलन करती रहेगी, चाहे उसके लिए भले ही जेल आंदोलन करना पड़े, चाहे जल सत्याग्रह करना पड़े, चाहे किसी भी तरह का आंदोलन होगा वो समाजवादी पार्टी करेगी, लेकिन प्रतिमा वहीं लगाने की मांग की जा रही है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।